आज की जो बैठक है उससे पहले राज्यों के मंत्रियों का क्या कुछ कहना है, आइए वो सुनते हैं। Impacts on the states will vary by how much their taxes go. Let's not forget, right? The compensation has already got a baked-in component of performance, right? What is the compensation? The compensation is if you don't get to 14% AGR, the gap to that will be compensated by the union. Many states, including Tamil Nadu in the early years, Telangana in the early years, we were hitting 14% growth. So we did not get compensation. So there is a history that shows that not all states needed compensation. The formula is already baked in. It doesn't need to be revisited. What was the intent, what was the word given when the law was passed is already there. Now the problem is the pandemic has forced almost everybody into a situation where it's impossible to get that growth. So my best guess is that if it is extended, and my best guess is that it will be, because I don't think the government wants on its conscience the consequences of not extending, then of course the payouts will be different because some states will perform better, some states will see a better rebound in their economy after the pandemic, and some states will not. So that's already baked into the formula. We don't need to revisit that. अपनी बात रखूंगा अपने स्टेट के लिए। वो जो हमारे इश्यूज हैं, जिस प्रकार से हम लोगों को इससे नुकसान होने वाला है, जिस प्रकार से हमारे स्टेट को आने वाले उसके लिए एक समस्या होने वाली है, एक चुनौती हमारे सामने होगी, तो हम लोग बातचीत करेंगे। और हमारा तो एक आग्रह रहेगा, मांग रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी। मांग क्या रहेगी? मांग ये रहेगी कि या तो हमें क्षतिपूर्ति जो हमारी प्रतिपूर्ति है किसी रूप में आप हमें दें, या फिर किसी भी माध्यम से हमें इसको भरपाई करने का। हमारा लगभग 5,000 करोड़ का ईयरली लॉस है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से उत्तराखंड के लिए अनेकों पैकेज देते हैं, चाहे हमारे यहाँ चारधाम यात्रा मार्ग हो, चाहे हमारे नमामि गंगे का विषय हो, चाहे हमारे यहाँ अन्य जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ आए हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी कृपा से आए हैं। उनका एक ऐसा लगता है जैसे केदारनाथ जी की हम बात करें, बद्रीनाथ जी का काम शुरू होने वाला है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे उनका अपना ये होम स्टेट हो। मुझे पूरा भरोसा है कि 5 साल में जो कुछ सरकार ने कहा था वो पूरा किया है अपना वादा। ये सभी जीएसटी के मेंबर भी जानते हैं, लेकिन अभी इस मामले में अगर कुछ सदस्य रखना चाहते हैं बात, तो वो आज सदन में रखेंगे, पर अभी तक कोई सदन में कंपनसेशन का विषय कोई नहीं आया है। मुझे तो ये लगता है कि जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा किया और पूरी राशि उन्होंने उपलब्ध करवाई। इसलिए मुझे लगता है कि अब कोई कहने का औचित्य नहीं। राजस्व बढ़ाने के हमने कई नवाचार किए हैं सरकार में, और उस नवाचार से सरकार अपना प्रबंध करे। कई रेवेन्यू के साधन है, फॉरेस्ट विभाग है, ट्रांसपोर्ट है, माइनिंग है, और भी कई ऐसे जीएसटी का खुद का अपना रहता है। तो मुझे लगता है कि सरकार अपने उस पर करे, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो जो वादा किया था वो पूरा कर दिया 5 साल का। अब अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई औचित्य है। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक का दूसरा दिन आज है और तमाम स्टेट्स की अपनी अलग अलग डिमांड है और मुआवजे को लेकर आज अहम फैसला हो सकता है, उसकी अवधि बढ़ाने को लेकर कि कब तक इनको कंपनसेशन उसका मिलता रहेगा। चलिए